क्या छपरा में एक स्थान है बहरोली गांव, उसमें एक कांड हुआ था जिसे शराब कांड कहा गया। उसकी यादें आपके जहन में ताज़ा हैं होंगी और कई लोगों के जहन में वह कांड अभी भी बसा हुआ है। दिल धड़क जाता है। उस घटना में 14 लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इतना भयानक था वह। आज हम आपको सचिन कुमार की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाते हैं। इस कांड से वे प्रभावित रहे हैं। सचिन, जो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था, उसने जहरीली शराब पी थी जिसके कारण उसकी आंखें चली गईं। वह हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो गया। तब आप जानना चाहते होंगे कि सचिन पहले करता क्या था। वह एक कारपेंटर था जो लकड़ी से पलंग, चौकी और कुर्सी, स्टूल, बर्तन बनाकर बेचता था। उसका काम ही उसके परिवार का भरण पोषण का एक सहारा हुआ करता था। सचिन की मेहनत से ही उसके बच्चों को पढ़ाई और माँ बाप को दवाई, घर की ज़रूरतें पूरी होती थीं। जब जब उसने अपनी आँख खोदी थी ना, तब से उसका घर कैसे चल रहा होगा, कल्पना करो। उसकी पत्नी, उनका नाम है राधिका देवी, अब खेतों में मजदूरी करने को मजबूर हैं ताकि परिवार का गुजारा हो सके। सचिन की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है और अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। यह है शराब कांड, यह है शराब। पत्नी मजदूरी करने को निकली है, बेटे की पढ़ाई छूट गई है, किताबों से वास्ता नहीं रहा और घर में यह दवाई आए तो कहाँ से आए। सचिन ने बातचीत करते हुए बताया कि 2022 में बहरौली गांव में सबसे बड़ा शराब कांड हुआ था। उस घटना ने न केवल उनके परिवार को प्रभावित किया बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हिल तो देश भी गया था साहब। गांव के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं तो उनमें सिहरन पैदा हो जाती है, कपकपाहट आ जाती है। जाने कितने लोग थे जिन्होंने अपनी आंखें गंवा दी, जाने कितने लोग थे जो आज जो बुजुर्ग हैं ना, उनके जवान बच्चे आज घर में बैठे हैं और उनका खर्चा नहीं चल पा रहा, जीवन यापन क्या बड़ी मुश्किल में गुजारा हो पा रहा है। सचिन कहते हैं कि वह खुशकिस्मत रहा कि उसकी जान बच गई। जाने कितने मरे थे साहब। लेकिन जहरीली शराब पीने के कारण उसकी आंखों की रोशनी तो चली गई थी। वही सचिन जो कभी शराब का आदी हुआ करता था और शराब के कारण जो दुर्दशा हुई है ना, जो घर की जो स्थिति है ना, उसे देखकर वह लोगों से अपील करता है कि वे शराब ना पिएं,
क्योंकि यह जीवन को बर्बाद कर सकती है। मेरा हुआ है, आपका ना हो। उन्होंने कहा दारू मत पीजिए, आपका घर उजड़ जाएगा। सचिन की पत्नी राधिका देवी ने भी कहा कि उनकी पति की कमाई से घर का खर्च चलता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पक्के घर बनाने का सपना था, अधूरा रह गया है। राधिका कहती हैं वे हमेशा सोचते थे कि एक दिन वे अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर बनाएंगे, लेकिन अब यह सपना सपना भर के रह गया है, क्योंकि उनकी आंखें चली गई हैं, वे काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं खेतों में मजदूरी करने जाती हूँ, जिम्मेदारी इतने में नहीं पूरी हो पा रही। यह है शराब। लेकिन आज देखो, शराब 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 शराब। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि जब पंगत चलती है साहब, वहाँ भी शराब परोसी जा रही है। इसके दूरगामी परिणाम आपको दिखते नहीं है क्या? राधिका देवी क्या कहती हैं? वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे। कौन? उनके पति। कौन? वो जिन्होंने शराब पी थी, हैं, जो शराब पीते थे। अरे शराब नहीं पीते तो ये जहरीली बनाने वाले शराब साले उन लोगों के घर ही में रखी रहती। वो सबसे पहले तो बात यही है कि हम पीना छोड़ें और बनाने वाले अपने आप बनाना बंद कर देंगे। नहीं बंद करेंगे तो कानून उन्हें सजा देगा, और नहीं तो जो उन्होंने बना के रखी है बर्बाद हो जाएगी। सचिन की आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उनके सारे जो अरमान है ना, वह ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए। वे मालूम है उनकी पत्नी क्या कहती हैं कि सरकार से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो चुकी है। राधिका ने सभी से अपील की कि शराब एक जानलेवा जहर है। कौन कह रहा है? समझो ना साहब, सुनो ना साहब, मेरी तो सुनो, मेरी मत सुनो, मत सुनिए। उस महिला की सुनिए जिसका नाम राधिका है, उसके पति का नाम सचिन है, उसका घर बर्बाद हो चुका है, उसके बच्चे पढ़ने को नहीं जा रहे हैं, उनके बुजुर्गों को दवाई नहीं मिल रही है, उसकी माँ को चश्मा नहीं बनवा पा रहा है। उस घर की बहू कह रही है, जिसका शराब के कारण घर उजड़ गया है, उसके पति अंधे हो गए हैं, उसकी पत्नी कह रही है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी माँ कह रही है, सुन लो ना साहब, अमल करना। क्या कहती हैं मालूम है? शराब एक जानलेवा जहर है और इसे पीने से बचना चाहिए। यह उनकी पीड़ा है इन शब्दों में, ये उनके अनुभव हैं उन शब्दों में। और भगवान ना करे किसी के साथ ये हादसा हो, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं वो लोग इन शब्दों को तो सुन लें। वो मालूम क्या कहती हैं? शराब एक जानलेवा जहर है, इसे ना पिएं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, यह सवाल न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव की चिंता का विषय है। अकेली राधिका देवी नहीं है, पूरा गांव परेशान है और इसी दशा में जीवन जी रहा है। इस घटना ने न केवल सचिन के परिवार को प्रभावित किया था, बल्कि पूरे समुदाय में शराब के खिलाफ जागरूकता बढ़ गई है। पूरे देश में बढ़नी चाहिए। यह शराब बंद होनी चाहिए, शराब पीने वाले कम होने चाहिए। लोग आप समझ रहे हैं कि शराब पीने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। सुन लिया ना आपने? यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई झूठी घटना थोड़ी है साहब। यह ऐसा घटा है, इतिहास में है, अखबारों में है, सीनों में है, यादों में है, उन घरों में है जिन घरों में बच्चे स्कूल किताब लेकर स्कूल नहीं जा पा रहे,
जिन बुजुर्गों के ये चश्मे के नंबर बदल गए हैं, वो इनके कांच नहीं डलवा पा रहे, क्योंकि कमाने वाला अंधा हो चुका है। सचिन और राधिका जैसे परिवारों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सचिन क्या कहते हैं, यह भी सुनना जानना जरूरी है कि उन्हें उम्मीद थी कि समाज उनके प्रति संवेदनशील होगा, यह उनका दर्द है, और शायद सरकार उनकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह बहुत गंभीर बात है। यहाँ सरकार को और समाज को ध्यान देना था, मदद करनी थी। जो हुआ सो हुआ, जो गंदी आदत थी, गलत लत थी, या गलत लोगों के ने शराब पिला दी थी या जहरीली शराब बना दी थी, उसके कारण वह एक तो अंधा हो चुका है, और समाज और सरकार कैसे मुंह मोड़ सकते हैं साहब? आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार हो, आप समाज हो, आपको मुंह मोड़ने का अधिकार नहीं है। उसकी और उस जैसे परिवारों की सहायता करनी होगी, क्योंकि अब उनकी पत्नी खेतों में मजदूरी कर रही है ताकि बच्चों का पेट भर सके। ABCD जानते हैं ना साहब? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, J फॉर जय, A फॉर अर्जुन। बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। खेतों में मजदूरी करने वाली एक माँ इंग्लिश मीडियम तो नहीं पढ़ा पाएगी ना, क्योंकि उनके सपने तो मालूम क्या थे कि अच्छे स्कूलों में बच्चे को पढ़ाएंगे। अब तो पेट भर जाए वही बहुत है। यह स्थिति न केवल सचिन के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए कठिनाई लेकर आई है। राधिका देवी बताती हैं कि मैंने बात की, पहले उनका जीवन सामान्य था, लेकिन अब हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। सचिन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस प्रणाली की भी कहानी है जो कई परिवारों को प्रभावित कर रही है। जब लोग शराब का सेवन करते हैं तो इसके परिणाम केवल व्यक्तिगत नहीं होते साहब, यह पूरे परिवार और समाज पर असर डालते हैं। सचिन जैसे लोग अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और यह सोचते हैं क्या वे अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे कभी। राधिका देवी कहती हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, और यह वाक्य उनके दर्द और संघर्ष को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें उनके भविष्य के लिए लड़ना होगा, जो उनकी दृढ़ता और साहस को भी दर्शाता है। सलाम ऐसी भारतीय नारी को कि वो लड़ रही है। बस जरूरत है समाज को, सरकार को उसकी लड़ाई में साथ खड़े हो जाने की। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि एक गलत कदम हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर इस संदेश को फैलाएं कि दारू मत पियो, शराब मत पियो, घर उजड़ जाएगा। जाने कितनों के उजड़े हैं, आपका बचा रहे, मेरा बचा रहे, हम सबका बचा रहे। शराब मत पीजिए साहब, घर के घर उजड़ गए हैं, है ना साहब? तो फिर संकल्प लीजिए मेरे साथ, अपने अनुभव भी साझा कीजिए कि हम तो नहीं पिएंगे, फिर देखते हैं कौन सा जहरीली शराब बनाने वाला हमें शराब पिला देता है। हम नहीं पिएंगे साहब, बिल्कुल नहीं। संकल्प लीजिए, लेकिन साथ में अपने एक मित्र को भी नहीं पीने देंगे। यह संकल्प लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि जहरीली शराब बनाने वाले खुद ही डकारेंगे और खुद ही मरेंगे।